कि सभी धनुष समान नहीं हो सकते। तो इमे द्वि धनुषी दिव्य श्रेष्ठी लोका भी पूजते। यदि अजगो और सारंग दो धनुष दिव्य माने एक समान हो सकते हैं, तो फिर मेरी धनुषा समान क्यों नहीं हो सकती? दूसरी बात, आपने कहा लक्ष्मण हमें मान तो ले, जैसे हमारे पिताजी ने आदेश दिया वैसे ही भगवान शंकर ने यदि आदेश दिया हो तो बताओ। अच्छा, शिष्य के लिए गुरु क्या होता है? क्या शिष्य के लिए गुरु शंकर नहीं होता है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिष्य के लिए यहाँ तक यदि परमानेंट तो यू नहीं है, परमानेंट तो ही है। यदि गुरु का जहां अपमान हो जाए वहां भगवान शंकर भी उस भक्त की भक्ति को स्वीकार नहीं करते। एक भक्त था, भगवान शंकर के मंदिर में भगवान शंकर के नाम को जप रहा था और गुरु जी आ गए और गुरु जी को शिष्य ने प्रणाम नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया, गुरु जी ने क्रोध नहीं किया, लेकिन शंकर जी ने क्रोध किया। शंकर जी ने क्रोध किया। तो जब शंकर जी गुरु का अपमान नहीं सह सकते हैं तो फिर पंडित जी तुम काय की बात कर रहे हैं? यही इसीलिए तुम विरोध कर रहे हैं। जब शंकर जी गुरु का अपमान नहीं सह सकते हैं तो फिर परशुराम अपने गुरु के धनुष के टूटने को कैसे सह सकते? बात तो तुम्हारी इसमें एक बात और आपने जोड़ी थी। हम नया कुछ कहाँ ला रहे हैं? इसमें एक बात और आपने जोड़ी थी। आपने कहा था लक्ष्मण संसार में चाहे सब विरोध करें और सबसे सुरक्षा न हो परमात्मा से भी, लेकिन गुरु जी से सुरक्षा हो जाएगी। तो जब ये आप जानते हो कि गुरु जी से सुरक्षा हो जाएगी और गुरु जी उसके कवच बने हैं, तो फिर आपको विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों? उसकी सुरक्षा के लिए गुरु जी खड़े हैं। वो आप तुम्हारा विषय है। नहीं, अच्छा अब हमारा विषय है। अभी पहले युद्ध तो होने तो तब समझेंगे कि गुरु जी कैसे रक्षा कर रहे हैं। अब ये अभी हमने कोई प्रहार तो किया नहीं तोड़ने वाले पर, अभी तो केवल इतना कहा है सुनहु राम जय शिव धन तोरा तो सहस बाहु संसोरिप मोरा। अभी ये तो कहा ही नहीं हमने कि उससे युद्ध करेंगे या उसे मारेंगे या उसे छोड़ेंगे। क्यों? अभी तो उसे जानते तक नहीं कि तोड़ने वाला कौन, किसने तोड़ा है। मतलब इनका आप लेके आए हो या आप इनके साथ में आए हो, तो जब इनको समस्या आ जाए तो आप आपातकालीन लगाते हो। ऐसा कुछ नहीं है ना, वो हमारे साथ आए हैं ना हम उनको लाए हैं। वो रसिक है, वो एक कुशल श्रोता है। तो श्रोता होने के कारण वो संवाद में आनंद ले रहे हैं। इसके लिए तुम मतलब दुखी न हो कि वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। वो समर्थन में नहीं है, तुम्हारे अच्छा न तुम्हारे न हमारे, वो अपने आनंद में है। इनके समर्थन में जाते हो कौन? अब तुम बेटा यही समाधि बनवा लो अपनी। नहीं सुन रहे हो? इनको ये भी बताओ कि आपके समर्थन में है कौन? जितने अच्छे लोग हैं, सुर मुनि नाथ नगर नारी सोचे सकल त्रास और भारी मन पश्चात की महतारी विधि अब सबरी बात बिगाड़ी भगवत कर स्वभाव सुन सीता अर्थ निमेष कलप संग। जितने अच्छे लोग हैं, महापुरुष हैं, साधु हैं, वो सब इनसे दुखी हैं, प्रसन्न हैं। कौन? कुटिल भूप हर से इनके समर्थन में रहा, लेकिन इतना समर्थन न हो कि अब हम कुछ कहेंगे नहीं भाई। अब लक्ष्मण ने चूंकि कह दिया है, सब जो नहीं कहना चाहिए वो भी तुमने कह दिया है। अब ये तुम्हारा इनका विषय है, तुम क्या मानते हो। लेकिन हम तो यही मानते हैं कि ये रसिक है। भक्त का अपना एक स्वाद होता है। भक्त का हम ये कह रहे हैं कि ये मिर्जापुरी है तो यहाँ का और हमारे ये यही बात, इसको समझो जी। मुन्ना भैया है, मुन्ना भैया जी की ओर से 21 रुपया प्रदान किए जा रहे हैं श्री प्रसाद। वो ये कह रहे हैं कि मिथिला में क्या सब कुटिल ही थे। अच्छा, रही बात ये है कि जहाँ कुटिल भूप हर्षे हैं तो वो हर्षे वाले समर्थन में नहीं है। इसको आप गलत अर्थों में न लें।
समर्थन में नहीं है। वो इसलिए प्रसन्न है कि भले भगवान की रही तो धनुष हमसे नहीं टूटा। नहीं, ये समस्या मेरे ऊपर आ। समझना जरा, उनकी प्रसन्नता का कारण समर्थन और विरोध का नहीं है। वो प्रसन्न इसलिए है, वो इसलिए प्रसन्न है कि आज धनुष हमसे नहीं टूटा। अगर हमसे कहीं टूट जाता तो हम तो परशुराम जी के हाथों से निपटे जाते। अच्छा तो ये बताओ, इसलिए कुटिल भूप हर से। अब समस्या और एक बात, समर्थन की बात करते हो तो परशुराम का आगमन जब मिथिला में हुआ है तो वो चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा हो, लेकिन परशुराम के सामने वो नतमस्तक हुआ है। ये सब पहले छुए हैं पाए पितु समेत कही गई निज नामा और लगे कर्ण सब दंड प्रणामा। जनक बहोरी, अरे तुम्हारे पिताजी होते यहाँ वो भी हमारे पैरों में पड़ जाते। तो पिताजी तक न पहुंचे। जब तुम हमारी माता जी तक पहुंच गए हो, हम तुम्हारे पिताजी तक न पहुंचा। भाई ये कहाँ का न्याय है, आप बताओ। हमारी माता जी तक तुम पहुंच गए, अतिक्रमण कर दिया तुमने। अब ये तो कहो कि हमारी भलाई है कि हम तुम्हारी माता जी तक नहीं जा रहे हैं। हमारी माता जी ऐसा कुछ करती ही नहीं है। अच्छा, हमारी माता जी ऐसा नहीं करती है। अब देखो कहा ना, इसलिए कह रहा है पिताजी तक न पहुंचो। आप पिताजी तक पहुंचोगे, हम माता जी तक पहुंचेंगे, फिर और पहुंचेंगे, है ना। तो इसलिए ठीक नहीं है ना। अब आइए जरा, अब समस्या ये हम इसलिए कह रहे थे, सुनाना बहुत अच्छी बात है और उस पर विचार प्रकट करना भी अच्छी बात है, पूछना चाहिए। लेकिन ये ना कहो कि देवता अगर लक्ष्मण कहती है तो हम परशुराम जी कहती हो जाते तो बड़ी बात, यह केवल गड़बड़ हुई चाहिए। जो अच्छी बात हो, देखिए सत्संग में होता ये है कि सत्संग ये कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। सत्संग से हमको भी कुछ मिलता है, आपको भी कुछ मिलता है, वो आनंद ले रहे हैं। हाँ, जो ना है वो पूछना भी चाहिए। हाँ। और अपनी बात प्रकट करना चाहिए। उनकी बात को तुम अन्यथा मत लो। लेकिन अब जब जो कह जाओ कि अगर देवता, अरे उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। तो हमने इसलिए कहा कि इनसे बहुत खुश नहीं आए, इतने खराब है, तो इनके तरफ ना हो जाता। बताओ, कह रहा है कि इनसे कोई पसंद नहीं, इतने खराब है। हमारे चरणों की धूल उठा के मस्तक पर रख चुका है और भस्मासुर बन रहा है। देखो कह रहा है कि इतने खराब। अरे खराब है तो फिर चरणों में क्यों गिरे। विश्वामित्र मिले पुनि आई और पद सरोज मेले दो भाई, राम लखन दशरथ के रोटा, दीन आशीष देख भल जोटा, चरणों में डाल दिया, आशीर्वाद मिला। और आशीर्वाद मिलने के बाद कह रहे हो परशुराम जी बड़े खराब हैं। जब आपके हमने चरण स्पर्श किए, चरणों में गिरे, तब आपने ये नहीं कहा था कि सुनो राम जय शिव धनु तोरा तुम्हें तो नहीं कहा हमने कि तुम हमारे शत्रु हो। हमने तो तोड़ने वाले को शत्रु कहा है। और शायद तोड़ने वाला हमारा सर्वस्व हो। तुम्हारा सर्वस्व राम है कि तोड़ने वाला है? मान लो तोड़ने वाला हो। नहीं, हम तुम्हारा मान लो हमारे संबंध हो। तुम्हारा सर्वस्व राम है या तोड़ने वाला है? देखो हमारे लिए बहुत रास्ते हैं बउआ। हम अच्छा अगर बता भी दें तो क्या करें? ये नहीं बताने की बात नहीं, ये अनुभव की बात है। ये मेरा अनुभव है भाई। हम ये जानते थोड़ी है कि धनुष किसने तोड़ा। अभी तुम खोज कर रहे हैं तो मैंने तो ये जाना है कि लक्ष्मण का सर्वस्व राम है। या तो ये कहो कि धनुष राम ने तोड़ा है। तो राम सर्वस्व है या तोड़ने वाला सर्वस्व है? दो में से कोई एक। क्यों? क्योंकि तुमने अपने राम को सब कुछ माना है। अच्छा, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। हम दूसरे को जानते ही नहीं। लक्ष्मण का चरित्र ये है। लक्ष्मण क्या कहता है? हमारी माता भी राम है, हमारे पिता भी राम है ना। सर्वस्व मेरे राम है, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। हम दूसरे को जानते नहीं। तो तुम्हारा सर्वस्व तोड़ने वाला है या राम है? अगर राम सर्वस्व है तो राम से हमारा कोई विरोध नहीं। और अगर तोड़ने वाला
सर्वस्व है, तो तोड़ने वाला हमारा शत्रु है, तो तुम भी शत्रु हुए। अच्छा, अगर हम इसको घुमा दें, मान लो हमारा संबंध भी ना हो और शंकर जी का धनुष और शायद शंकर जी का को हो, तोड़ने वाला भाई ये भी तो समझाओ, धनुष तोड़ने वाला हो सकता है शंकर जी का हो। जानकारी पहले करो, क्रोध बाद में करो। अब हो सकता है धनुष तोड़ने वाला तुम आप पिताजी हो, तो कब पिताजी का क्रोध करोगे? पिताजी धनुष तोड़ने वाला है कौन? सेवक, स्वामी। ये तर्क व्यास जी पहली बार सुना हमने, इतने दिन हो गए हमें, लेकिन ये बढ़िया वाला लाए निकाल के, इसके लिए धन्यवाद कि धनुष तोड़ने वाले कहो आपके पिताजी हो। शंकर जी कौन है आपके? शंकर जी की बात नहीं कर रहे, आप उसको बात नहीं, तोड़ने वाले की बात कर रहे हैं। ये बढ़िया तुमने बताया कि कहो धनुष तोड़ने वाले आपके पिताजी हो। धनुष तोड़ने वाले, जब धनुष तोड़ने वाला यदि भगवान शंकर का स्वामी हो सकता है, तो फिर हमने तो पिताजी कहा है, वो समझ लो कि आपका क्या हो सकता है। नहीं, भगवान शंकर का स्वामी कैसे, भाई ये भी तो बताना पड़ेगा। तुमने कहा धनुष तोड़ने वाला शंकर जी का स्वामी हो सकता है, कैसे? हम भी तो सुन रहे हैं। तुम्हारे भैया ने क्या कहा? तुम्हारे भैया ने कहा था, यासी क्या कहा था? भैया हमारे श्री हरस में भी होता चले थोड़ा। चंद्रमणि यादव जी भैया जी की ओर से 51 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। यासी ये कह रहे हैं, ये कौन? लक्ष्मण कह रहा है कि धनुष तोड़ने वाले का वो आपके पिताजी हो। और इनके भैया हमसे क्या कहने आए थे, जरा आप लोग ध्यान देना। इनके भैया ने कहा था, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा हुई है को एक दास। इनके भाई ने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, और ये कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाले का आपके पिताजी हो। तो या तो तुम झूठे, और या तो तुम्हारा भाई झूठा। देखो अब ये बात दो में से कोई एक तो झूठ बोल ही रहा है, या तो तुम बोल रहे हो या तुम्हारा भैया बोल रहा है। भैया कहता है हुई है कोई दास तुम्हारा, और तुम कह रहे हो धनुष तोड़ने वाले का परशुराम जी आपके पिताजी हो। तो हुई तो पिताजी दास कैसे हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। संपूर्ण सृष्टि का को जन्म देने वाला परमात्मा है कि नहीं? और वो परमात्मा जब इस धराधाम पर आता है, तो वो भी किसी का पुत्र बन करके आता है कि नहीं आता है? वो सबको जन्म देने वाला, सबको प्रकट करने वाला, लेकिन जिस समय इस धराधाम पर आता है, तो किसी का पुत्र बनता है, तो किसी का पति बनता है, किसी का भाई बनता है, नहीं बनता है? ये आपने कैसे कह दिया कि नहीं हो सकता है? देखिए, एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगा। भगवान पुत्र बन सकते हैं, भगवान पिता बन सकते हैं, भगवान पति बन सकते हैं, लेकिन भगवान कभी दास नहीं बन सकते। दास अलग है। पुत्र, परमात्मा पुत्र बन जाएगा, परमात्मा पिता बन जाएगा, परमात्मा पति बन जाएगा, स्वामी बन जाएगा, अनेकानेक अवतार लेंगे, लेकिन परमात्मा कभी दास नहीं बन सकता। और तोड़ने वाले के लिए तुम्हारे भैया ने क्या कहा है? कोई है कोई एक दास तुम्हारा, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा। तब मैंने कहा, सुनो राम जो शिव धनु तोड़ा और सहस बाहु समसो रिपु मोरा, है ना? तोड़ने वाला मेरा शत्रु है और तुम उसके समर्थन में हो, तो तुम हमारे शत्रु के समर्थन में हो। इसलिए समर्थन में अब मुझे कुछ स्मरण में आ रहा है कि हम तुम्हें अपनी वीरता बतावे और दिखावे। क्यों? क्योंकि तुम बातों से तो वीर लग रहे हो। अच्छा, एक बात और है, हम तो ये सोचते हैं कभी कभी कि हमारे वंश की लातें भी भगवान सह लेते। एक बार भृगु बाबा गए व्यास जी महाराज और जाके सीधे सीधे भगवान की छाती पर लात मार दी। तो हम ये सोच रहे
भगवान की बात कर रहा है कि भगवान आते हैं अवतार लेते हैं। जब भृगु वंश की लात भगवान सह सकते हैं तो लक्ष्मण परशुराम की बात क्यों नहीं सह पा रहा? अरे भगवान ने लात सह ली, लात मार दी भृगु जी ने, तो भगवान बोले आपके चरण तो बड़े कोमल हैं और हमारा वक्षस्थल बड़ा कठोर है, आपने चरण का प्रहार किया है, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं पहुंची? और उन्होंने हमारे बाबा के चरण को अपने वक्षस्थल में धारण कर लिया। तो जब भगवान हमारे बाबा के चरण को वक्षस्थल में धारण कर सकते हैं तो तुम न चरण हमारा धारण करो, कम से कम धो ही के पी लो। अरे न पियो तो धो ही लो, कुछ तो करो। लेकिन तुम लक्षण दोनों में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए तुम हो जाओ सावधान। क्या करोगे? थोड़ा सा संकेत आया है कि महाराज वीर रश्मि हो जाए, और ये धरती वीर कवियों की भी रही है, ये जनपद वीर कवियों का रहा है, इसलिए क्योंकि आजाद ने भी यहाँ से इस देश को आजाद किया है ना? इसलिए क्षत्रियों को मैंने छाप छाप अरे 21 बार फूमत डाली और रहने न दिया कोई क्षत्रिय जो अपने को कहे बलशाली। अरे तू क्षत्रिय कहाँ से आ निकला? अपने को क्षत्रिय कहता है, राम कहे समझाए सठ, क्यों बड़बड़ बातें करता है? एक काम करो, ठाकुरों चक्कर न पड़ो, ये मंदिर बना है, सुबह शाम कथा सुनाओ, घंटी घंटा बजाओ, प्रसाद बांटो। ये पीड़ता की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण ये सशस्त्र लिए घूमे, ठीक है का? मान लीजिए सब हमारे खिलौने सब जाओगे, संभालेंगे, अरे जाओगे फिर चक्कर में तो भालू सर उठा लेंगे। ये मनोबल चक्कर है, नहीं वो नहीं दब सकता। अरे जगत की इज्जत तलक जब संस्कार खा लेंगे तो ये क्या हो गया बड़ी? जो करते ही तो जाते हो और जगत के वीर सिंह हो तो ये फैसला दिखाते। अरे बाप ब्रह्मचारी के क्रोध की ज्वाला आज ये भय फेंकेगी, प्रलय मच जाएगा, हुंकार से टूटेगा मंडल, टूटेगा व्योम मंडल, सारा विश्व थर्राएगा। अरे छार छार कर दूंगा मैं दुधर्ष दानवता को, देखूंगा सुद्रोही आज बचकर कहाँ जाएगा। और ये विषधर निचोड़ विष पी के पुछई हो प्यास, परश का प्रहार आज खाली नहीं जाएगा। देखो पीठ न दिखाओ, है ना? यो धरण घूमे जाए अभी पीठ दिखा दे तो फिर उचित नहीं है। चमकती प्रतिज्ञा करो में जाओ तो बड़े बड़े वीरों का कलेजा हिल जाता, रक्त का पैसा प्राणों का पैसा बाहर, सम्राट में वीरों के सीने दे लेता। अरे भागते हैं तुम जैसे योद्धा, रघुवंशों की ललकार सुन, चतुर दिशाओं में निकल छा जाता। युद्ध की बातें कहाँ की बताऊं पंडित जी, लाशों पे लाशों के ढेर लगता। देखो हमारे वंश का कोई भी योद्धा आज तक भागा नहीं है। हाँ इतना है कि तुम्हारे वंश का एक योद्धा हमारे भय से नारियों के समूह में छिप गया था, फिर आप वंश में पहुंच गए। अच्छा तो जान का वंश में भी न जाए और बता रहे हो कि हम रघुवंशी हैं, बड़े वीर हैं, तो कहाँ जान बताओ? सही सही बात। चलो अच्छा कोई बात नहीं जाएंगे। इसलिए राजकुमार बाल ब्रह्मचारी के क्रोध की ज्वाला आज ये भय फेंकेगी, प्रलय मच जाएगा, हुंकार से टूटेगा वंतल, टूटेगा व्योम, सारा विश्व थर्राएगा। अरे छोड़ कर दूंगा मैं दुधर्ष दानवता को, देखूंगा सुद्रोही आज बचकर कहाँ जाएगा। विषधर निचोड़ विष पी के बुझई हो प्यास, परश का प्रहार आज खाली नहीं जाएगा। तुम्हारे वंश में हम गए थे एक बार तो नारी बन गए थे, आपके भय से नहीं। आप ये सोचो जब ब्राह्मण की लात को परमात्मा स्वीकार कर सकता है और हमारे वंश में ब्राह्मणों से युद्ध लड़ते नहीं है, तो ब्राह्मणों का सम्मान रखने के लिए कि आप ब्राह्मण हो तो इसलिए उन्होंने स्त्रियों के ये ना बताओ कि डर, जब इतना 16 साल का लड़का नहीं डर रहा तो फिर उनके बातें छोड़ दे। मुझसे लड़कर यदि विजय पाना चाहो तो मेरा नाम जो अंदर की बात न पाओगे।
बात और बताएं, ये न कहो कि हमारे वंश वाले ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। सगर के 7,000 लड़के थे, उन्होंने महात्मा कपिल का सम्मान किया था कि अपमान। और तुम्हारे वंश के थे, ठीक नहीं थे? सगर के 7,000 पुत्रों ने महात्मा कपिल का अपमान किया तो 7 के 7,000 जल करके भस्म हो गए। अगर उन्होंने अपमान किया तो किसी ने हाथ जोड़ करके याचना भी तो की उनसे। अरे अपमान किया कि नहीं? अपमान हुआ, युद्ध भी करते हैं और अपमान भी करते हैं, समय समय की बात है ये। तो ये न कहो कि हमारे वंश में ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान होता है, हम बड़ा सम्मान करते हैं, है ना? ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम अगर हमसे अपेक्षा करो कि परशुराम जी हमारा सम्मान करें तो ये हमारे बस का बदुआ नहीं है। ये तो करना पड़ेगा। और आज तुम अपमान ही कर रहे हो, बोले परशुधर ही, और ये कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। समझो, पहले पैर छू लिए और इसके बाद में बोले परशुधर ही, अपमाने बाद में अपमान कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं। इसलिए मेरा जीवन दर्शन और मेरा पथ जानो कि हमारा पथ और मेरा जीवन दर्शन कैसा है, मेरा मार्ग कैसा है। विनोद जी, हम कैसे मार्ग पर चले हैं ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। राजकुमार, मैं